बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की मल्हार पाठ्य पुस्तक की कविता जिसका नाम है मातृभूमि। इससे पहले हम पढ़ेंगे कि इसे किसने लिखा है। ये कविता जो है ये सोहन लाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। अब वो कवि कौन थे? इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवि सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से 125 साल पहले यानी कि 1906 यानी कि 125 साल मतलब लगभग 125 ईयर्स, इतने साल पहले लिखा गया। उस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था। उन्होंने अपने लेखन यानी कि अपनी कविताओं के थ्रू जो अंग्रेज थे उनका विरोध किया, यानी कि कविताओं के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू उन्होंने लिखकर मतलब वो अपना रोष, अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। उनकी लेखनी का सबसे प्रसिद्ध विषय, वो जनरली लिखते ही देशभक्ति पे ही कविताएं थे, कविता हो चाहे पाठ हो। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था और उनकी मेन चर्चित रचनाएं जो थी वो बढ़े चलो और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ऐसी कविताएं हैं। तो अब हम देखते हैं मातृभूमि। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। इसमें भारत के भौगोलिक कविता को देखते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। इसमें भारत की भौगोलिक सुंदरता के बारे में बताया गया है कि भारत जैसा जो देश है इसमें इसके नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में ऊंचा हिमालय खड़ा है, जो बहुत इतना ऊंचा है कि ऐसा लग रहा है जैसे आकाश को चूम रहा है। नीचे चरण तले झुक यानी कि जो हमारी भारत माता उसके दक्षिण हिस्से में यानी कि नीचे की तरफ समुद्र है। सिंधु मतलब समुद्र। नीचे चरण तले यानी कि ऐसा लग रहा है वह समुद्र भारत माता का पैरों को स्पर्श कर रहा है, यानी कि उनके चरणों को छू रहा है। गंगा यमुन त्रिवेणी, गंगा और यमुन वर्ड इसलिए इन्होंने यूज किए, यमुना नदी के लिए यूज किए, पर यमुन इसलिए बोला गया ताकि वो लाइन में जो एक लय बनी रहे, कवि उस लय को बनाए रखने के लिए यमुना की जगह यमुन यूज कर रहा है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। भारत जैसे देश में गंगा और यमुना जैसी नदियां बहती हैं। जगमग छटा निराली पग पग छह रही है, यानी कि इन नदियों से इतना खूबसूरत वातावरण जो बन रहा है। नदियों के आसपास कितनी ग्रीनरी होती है, कितनी हरियाली होती है। इससे क्या हो रहा है, वहां की सुंदरता बढ़ जाती है और वो हर जगह पग पग मतलब हर जगह फैल रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। ये जो पुण्य यहाँ पे पवित्र भूमि के लिए बोला गया कि यह पवित्र भूमि मेरी है, स्वर्ण भूमि मेरी है। स्वर्ण मतलब यहाँ पर समृद्ध है। समृद्ध मतलब इंडिया एक लाइक रिच कंट्री है। रिच इन द सेंस कि यहाँ पर पहाड़ भी हैं, यहाँ पर पठार भी हैं, यहाँ पर नदियां भी हैं, यहाँ पर बहुत खेती बाड़ी सब कुछ है। तो ये इसलिए भारत को स्वर्ण भूमि कहा गया। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यह जो भारत देश है ये मेरी जन्मभूमि है, इसलिए ये मेरी माता के समान है, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हैं, हो मस्त झाड़ियों में। भारत जैसे देश में अनेकों अनेक झरने हैं जो पहाड़ों से निकल रहे हैं, छोटी छोटी पहाड़ियों से भी निकल रहे हैं। उनमें चिड़िया, वातावरण इतना सुंदर है कि वहां पर चिड़िया चहक रही है। वहां बेसिकली यहाँ पर नेचर की खूबसूरती बताई गई है। वो मस्त झाड़ियों में, इन खूबसूरत झाड़ियों में चिड़िया चहक रही है। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मले पवन है, तन मन संवारती है। आम के जो ये अमराइयां यानी कि आम के बगीचों को अमराइयां बोला जाता है। आम के बगीचों को अमराइयां बोला जाता है, ठीक है। अमराइयां घनी यानी कि यहाँ घने घने आम के बगीचे हैं जहाँ पे बैठ के कोयल अपनी मधुर आवाज निकाल रही है। बहती मले पवन, मले आप कह लो शीतल या ठंडी पवन बह रही है जो तन मन को बहुत ज्यादा खुश कर रही है, शांति प्रदान कर रही है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। भारत में बहुत सारे धर्म हैं, धर्म प्रधान देश कहा जाता है भारत को। वह कर्म भूमि मेरी, यहाँ के लोग काफी कर्मठ है। कर्मठ मतलब मेहनती है, मेहनत करके कमाना जानते हैं। यह जन्मभूमि मेरी है और यह मातृभूमि मेरी है। जन्मे यहाँ थे रघुपति, जन्मे जहां थे रघुपति, रघुपति राम जी के लिए बोला गया है शब्द।
जन्मी जहां थी सीता, यहाँ पर राम जी जैसे महान भगवान का जन्म हुआ, यहाँ पर सीता माता का जन्म हुआ। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। पुनीत वर्ड का मतलब होता है पवित्र, वंशी मतलब बांसुरी। तो वो बता रहे कि श्री कृष्ण ने यहाँ पर गीता जैसे ज्ञान, गीता का ज्ञान दिया है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। यहाँ पर गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्ति का भी, महान व्यक्ति बोले आप उन्हें, गुरु बोले, जिनका बुद्ध धर्म इतना फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड में, ऐसे पुरुष का जन्म हुआ है जिन्होंने देश का, हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया। उनके अंदर अपार करुणा, प्रेम, अहिंसा थी। जग को उन्होंने दया करना सिखाया कि कैसे हमें दया भावना अपने दिल में रखनी चाहिए। जग को दिया दिखाया, मतलब दिया दिखाया मतलब रास्ता दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। भारत जैसी भूमि पर बहुत युद्ध भी हुआ है, महाभारत जैसा बड़ा युद्ध भी भारत जैसी भूमि पर ही हुआ है। वह बुद्ध भूमि मेरी, यानी कि यहाँ बुद्ध भगवान का जन्म हुआ है। वह मातृभूमि मेरी, यानी कि वो उन्हें अपनी माता के समान कह रहे हैं। और वह जन्मभूमि मेरी, क्योंकि वहां कवि का जन्म हुआ है।